नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो का हमारा मकसद है कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि SSC CPO, CGL, CHSL, MTS इन सब में पूछे गए। किस प्रकार से हम आसान से आसान अप्रोच से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफिकली ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चंस है और जनरली डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 432P1 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम यहाँ पे इसका समीशन करते हैं डिजिट्स का और वो 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे 4, 3 और 2 9 हो गया, देन अगेन 9 होना पड़ेगा यहाँ पे फॉर कम्प्लीटली डिविजिबल, अगेन यहाँ पे 9 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो यह आंसर इज़ 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द नंबर 583437 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9 देन स्मॉलेस्ट होल नंबर इन प्लेस ऑफ ब्लैंक डिजिट विल बी। ओके, देन अगेन हम वैसे ही करेंगे, 7 और 3 10, ठीक है। एक बचा तो हमने उसको 4 के साथ एडजस्ट कर लिया तो 5, ठीक है। और 5 के बाद हमारा 8, देन उसके बाद 8, देन उसके बाद एक बचा तो यहाँ पे 7 हो गया। तो 7 और 5 यहाँ पे हमारा 12 हो गया। तो 12, तो हमारे 12 को डिवाइड करना है हमें उससे। तो 12 में अगर अब हम यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा, है ना। तो 18 हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6। ओके। अब यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्टार की वैल्यू बतानी है हमें ताकि ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 11 से, ठीक है। तो 5, 8, 2, 4 और यहाँ पे कोई स्पेस है तो हम क्या करते हैं, 11 से डिविजिबल के लिए अल्टरनेट नंबर्स लेते हैं, ठीक है। एक छोड़ के एक, और इधर से भी हम यहाँ पे अल्टरनेट लेंगे एक। तो यहाँ से हमारा 5 और प्लस 2 प्लस ये हमारा x बराबर होगा किसके, 8 + 4, ठीक है। तो यहाँ से 7 हो गया ये और यहाँ से 12 हो गया, तो यहाँ पे 5 आएगी x की वैल्यू, तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अनदर क्वेश्चन, ये 3, 4 और n है वो 11 से डिविजिबल है, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें वापस वहाँ पे अपन क्या लेंगे, अल्टरनेट नंबर्स लेंगे, जैसे एक छोड़ के एक और ये एक। तो जो ऑड प्लेसेस पे होते हैं और जो इवन प्लेसेस पे होते हैं उनका समीशन करके हम डिफरेंस लेते हैं। तो अगर वो डिफरेंस अगर अपना या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो होता है अपना डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे करा n + 3 = 4, तो हमारा n की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 1 इज़ आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3, 4 m में कि m की क्या वैल्यू होगी जो ये 12 से डिवाइड हो जाए। तो अब 12 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 हमारा क्या है, 4 और 3 का मल्टीपल है, तो हम 4 से देखेंगे और 3 से देखेंगे। तो 3, 4 और m है, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से डिविजिबल के लिए। तो 4 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, हम सम करेंगे और फिर वो 3 से डिवाइड होगा तो वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 और 3 7 किया, 7 + m करूँगा मैं, यहाँ पे 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 0 नहीं रख सकता। अगर 0 रखूँगा तो 7 आ जाएगा, 7 डिविजिबल नहीं होगा। 6 रखूँगा तो 13 आ जाएगा, वो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये दोनों तो कट गए हमारे, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो कट गए हमारे। अब m की जगह अगर हम यहाँ पे 2 रखूँगा तो 9 आ जाएगा, है ना। तो 9 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह अगर मैं यहाँ पे m की जगह यहाँ पे मैं अगर 8 रखूँगा तो 8 की जगह यहाँ पे 8 + 7 15 हो जाएगा। तो 15 हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से भी डिविजिबल का देखेंगे। तो 3, 4 और m है, तो अब यहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो 4, 2 लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं हम। 4 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं हम, वो डिविजिबल है तो वो 4 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर, नहीं तो नहीं होगा। तो अब जैसे यहाँ पे 2 रखा मैंने तो 42 यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे अगेन मैं 4 रखूँगा। तो यहाँ पे 4 हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, अगर 4 ऑप्शन में दिया होता तो 4 आंसर होता। अब यहाँ पे मैं 8 रखूँगा तो 48 हमारा ये डिविजिबल होगा 4 से। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया, तो ये 12 से डिविजिबल होगा। उसके लिए हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि जो नंबर है वो 15 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब नंबर कोई सा भी इन चारों में से देखना है हमें, 15 से डिवाइड होगा। तो 15 का हमारा 3 × 5 हो सकता है 15,
15 हमारा, 15 को अपन एक्सपांड करेंगे तो 3 × 5 होगा। तो अब ये नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड। 5 से तो हमें यहाँ पे सारे दिख रहे हैं क्योंकि लास्ट में सबके 5 है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लास्ट में अगर 0 और 5 होता है तो 5 से डिविजिबल होता है। तो अब यहाँ पे सब में 5 दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 का देखेंगे। तो 3 का मैंने इसमें देखा 3 + 5 और अपना ये 11 और 16 आ रहा है यहाँ पे। और अब मैं थर्ड ऑप्शन में चेक करता हूँ तो 4 और 3 7, उसके बाद हमारा 5 12 और 6 18 हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डिविजिबल होगा 3 से। तो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो गए, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आया है CPO में, दिल्ली पुलिस SI में। इसमें क्या करना है हमें कि ये जो सीरीज़ है वो किससे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 3 की पावर 11 है अपने पास, प्लस 3 की पावर 12 है अपने पास, प्लस 3 की पावर 13 है और प्लस 3 की पावर 14 है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 11 कॉमन ले लेते हैं। देन उसके बाद 1 प्लस फिर यहाँ पे 3 की पावर 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 की पावर 2 हो जाएगा तो 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 हो जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 होगा तो वो 27 हो जाएगा। तो 3 की पावर 11 यहाँ पे अंदर चल रहा है अपना ब्रैकेट में, 1 + 3 तो 4 हो गया, 4 + 9 13, 13 + 27 40 हो गया हमारा। तो 40 हो गया हमारे यहाँ मल्टीपल में। तब जब ये मल्टीपल में हमारे यहाँ पे 40 है तो 3 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 8 × 5 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 14 से नहीं हो रहा, ये हमारा 8 से डिवाइड होगा ये नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं SSC में। अगला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है हमारा। तो अब ये किससे डिवाइड होगा वही करेंगे अपन। 4 की पावर 11 कॉमन निकालते हैं अपन, 1 + 4 प्लस अपना 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ओके। देन यहाँ पे 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई में हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना 4 की पावर 1 4 है और 4 की पावर 2 16 है, 4 की पावर 3 64 है अपना। तो ये 64 और 16 अपना हो गया 80, और 80 और 4 84 85 हो गया हमारा ये, है ना। तो ये अब ये किससे कट रहा है अपना यहाँ पे, 7 से नहीं कट रहा, 14 से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 17 से कट रहा है, 17 5 85, 17 से कट रहा है। तो ये आंसर इज 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चाहो तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो जैसे 4 की पावर 61 है, ये कॉमन लिया हमने, तो 1 + 4 + 4 स्क्वायर 16, ठीक है। तो 20 और 21 आ गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा 4 की पावर 61 × 21 आ गया हमारा। तो वो किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पे वो होगा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे हमारा होता है a की पावर n प्लस b की पावर n होता है एक, और एक होता है a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। एंड एक और बार हमारा a की पावर n प्लस b की पावर n होता है हमारा, और a की पावर n माइनस b की पावर n होता है, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है हमारा, ऑड है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे n क्या है हमारा, इवन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारा, ये हमारा जो a की पावर n प्लस b की पावर n है और n हमारा ऑड है, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो ये हमारा डिविजिबल होगा a प्लस b से, ठीक है। और इसमें हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो वो अगर n ऑड होगा हमारा तो वो a माइनस b से डिविजिबल होगा, a माइनस b से डिविजिबल होगा। एंड n अगर हमारा इवन है और a की पावर n प्लस b की पावर n हम की बात कर रहे हैं, तो कांट बी डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। और a की पावर n माइनस b की पावर n हमारा पावर है, a की पावर n है हमारा और माइनस b की पावर n है, और यहाँ पे n हमारा इवन है। तो हम इसकी बात करें तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आपने याद कैसे किया, हम इसको याद कैसे करें, ये तो चलो आपने बता दिया सर हमें, लेकिन हम इसको याद कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इसको याद करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऑड है, तो ऑड में अपन एक मान लेते हैं n 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी, है ना, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका प्रोडक्ट आ रहा है a प्लस बी का, तो ये डिविजिबल होगा हमारा a प्लस बी से। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो n ऑड की बात करें तो अपन क्यूब का दिमाग में लेके अपन रिमेंबर कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, इस वाले का, सेकंड वाले का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब लेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये हमारा a माइनस बी का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो ये a माइनस बी से हमारा डिविजिबल होगा। अब ऐसे ही हम इवन के केस में ले अगर, तो n इक्वल्स टू, जैसे मैं लेता हूँ इवन में 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 लूँगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
हम इसमें कुछ बता ही नहीं सकते, कुछ डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो कांट भी डिटरमाइन होगा हमारा। और जैसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेते हैं अगर हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपना ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो डिविजिबल होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू हो गया। तो ऐसे हमने इसको रिमेंबर कर लिया। तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ फॉर एग्जांपल इसमें आपको मैं। तो जैसे क्वेश्चन है अपना 49 की पावर 15 माइनस 1 डिविजिबल बाय। तो अब ये क्वेश्चन आया अपने क्वेश्चन, और ऑप्शन जैसे मैंने दे दिया आपको, एक 8 दे दिया, एक मैंने दे दिया 10 और एक मैंने दे दिया कुछ भी 7 और एक दे दिया 17। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। तो अब आपको बताना है इसमें तो ये किससे डिविजिबल होगा। तो अभी जिस मैंने बताया आपको कि पावर 49 है यहाँ पे और उसकी पावर 15 है, मतलब ऑड है, तो 1 की पावर कुछ भी हो मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 15। तो ये a की पावर n माइनस b की पावर n बन रहा है, और ये क्या है हमारा सेकंड केस हो गया, है ना। तो इसमें अपन को क्यूब में अज्यूम करके देख लेना है। तो 49 माइनस 1 का मल्टीपल होगा ये, तो मतलब 48 का मल्टीपल होगा ये, 48 का मतलब मल्टीपल होगा ये, तो 8 6 48 होते हैं हमारे, तो 8 से ये डिविजिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन कंसेप्ट से जो मैंने आपको बताया। अभी मेन मेरा मकसद ये था आपको ये कुछ कंसेप्ट है वो बताना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको आप ध्यान में रखना, ये जरूर कभी ना कभी रिपीट होते हुए दिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेटेस्ट होल नंबर बाय विच द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल, है ना। अब इसमें है ना ये जो एक्सप्रेशन है n की पावर 4 प्लस 6n क्यूब प्लस 11n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा अब ये, है ना। तो अब अपन इसमें है ना n अपना नेचुरल नंबर है, तो सबसे छोटा वैल्यू डालो अपन यहाँ पे n अपन ने 1 डाल दिया जैसे, तो 1 की पावर 4 1 ही होगा, 6 इंटू 1 की पावर क्यूब 1 ही होगी, ठीक है, प्लस 11 1 की पावर 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 24। तो आप जब इसको सम करोगे तो 1 है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे वापस 6 है, तो ये 24 प्लस 24 48 हो गया यहाँ, ठीक है, टोटल 48 हो गया। जब ये टोटल 48 आ गया नंबर, तो ये 48 से डिविजिबल हो जाएगा, तो अपना ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या आ गया 48 ही आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए। फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 व्हेन डिविजिबल बाय 3 गिव्स द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर देगा। तो अपन सीधा सा यहाँ पे है ना n की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे n अपना अगर नेचुरल नंबर है तो अपन n की वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 1 डालेंगे जब अपन n की वैल्यू, तो 3 की पावर 2 प्लस 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा अपना 9 9 18 18 प्लस 5 जैसे 23 हो जाएगा हमारा। तो 23 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर वो बचेगा हमारा 2, ठीक है। अब इफ़ n बी ए नेचुरल नंबर देन बाय विच लार्जेस्ट नंबर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल। तो अपना नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले अपन नेचुरल नंबर n क्यूब माइनस n है, तो नेचुरल नंबर n इक्वल्स टू 1 रखा अपन ने, तो 1 क्यूब 1 माइनस 1, तो ये हमारा 0 आ गया। अब 0 में हम बता नहीं सकते कि 4 ऑप्शन ही हो सकते, 4 ऑप्शन ही डिविजिबल होंगे 0 से, ठीक है। तो अब हम इससे एक वैल्यू बढ़ाते हैं, तो एक वैल्यू अपन ने जैसे बढ़ाई, तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो हमारा यह हो जाएगा 8 माइनस 2 दैट इज़ हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 हमारे यहाँ पे किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 6 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर। तो अब ये हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ये SSC CGL टायर 2 में पूछा गया। तो इफ़ m and n आर पॉजिटिव इंटीजर देन m माइनस n इज एन इवन नंबर, है ना, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विल बी डिविजिबल बाय, ठीक है। तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है हमें, तो m प्लस n और m माइनस n है यहाँ पे, ठीक है। तो जब m माइनस n यहाँ पे इवन है तो हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 4 और 6 रख दिया मैंने, ठीक है। तो जब मैंने 4 और 6 रखा यहाँ पे, तो 4 प्लस 6 10 और इंटू और 6 माइनस 4 हमारा 2 हो गया यहाँ पे, तो हमारा 20 आ गया। अब 20 हमारा किससे डिविजिबल है, यहाँ पे 4 से डिविजिबल है, तो 5 है ना, 5 बार डिविजिबल हो रहा है ना, तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन अब इसने क्या पूछा हमने यहाँ से, ऑलवेज डिविजिबल बाय, हमेशा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम और भी ले सकते थे, लेना चाहते तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि 3 और 1 क्यों नहीं लिया, तो 3 और 1 लिया जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अपना 3 प्लस 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 ये हमारा 4 से डिवाइड होगा। अब आप कहोगे यहाँ पे 8 से भी डिवाइड होगा, बट एक्चुअल में हमेशा 8 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, ये यहाँ पे 20 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 हमारा आंसर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस।
अगर आप अंत तक देखा है तो लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ऐसे ही हम इस सीरीज़ को, जो ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है हमारी, इसको जारी रखेंगे। कम से कम हम 1000-2000 क्वेश्चंस करेंगे क्वांट के, अलग अलग टॉपिक के, जो कि एसएससी में पूछे गए, ताकि हमें जो क्वेश्चन आया वो नया नहीं लगे। तो दैट्स द मोटिव फॉर द वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव ए नाइस